इन दोनों फैक्टर्स को बेटा हमने अलग अलग लिख लिया, 2 sin x + 1 = 0 और sin x - 2 = 0। यहाँ से आपके पास sin x की वैल्यू -1/2 और यहाँ से sin x की वैल्यू 2 आ गई है। हमने क्या कहा, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन ये वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज जो आपका साइन फंक्शन है वो -1 और 1 से के बीच की वैल्यू देता है, यानी साइन की वैल्यू कभी भी -1 और 1 से के बीच में ही आएगी। -1 से छोटी वैल्यू नहीं होगी और 1 से बड़ी कभी भी वैल्यू नहीं आ सकती। तो दिस फंक्शन इज नॉट पॉसिबल। अब बची आपके पास ये वैल्यू, इस वैल्यू को देखते हैं, क्या लिखें हम, sin x = ये क्या है आपका 1/2, 30 डिग्री यानी π/6। इसको चेंज करते हैं बेटा, इसको मैं लिख लेती हूँ, साइन नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा ये, साइन पाई + π/6, यानी थर्ड क्वाड्रेंट के लिए मैंने क्या किया, इसको पाई में ऐड कर लिया। आप देखेंगे दोबारा तो सेम वैल्यू आएगी आपके पास। थर्ड क्वाड्रेंट है, पाई पे वैल्यू चेंज नहीं होगी, साइन एज इट इज़ रहेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो यही वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब आप कौन सी आइडेंटिटी लगाएं, अब मैं इसमें यहाँ पे क्या लगा रही हूँ, यूजिंग इफ sin x = sin y देन व्हाट यू कैन यूज। अगर sin x आपका sin y है तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, x = n प्लस -1 n y। अब इसी को अप्लाई करते हैं हम, x = n प्लस -1 n, और ये आपका क्या बन जाएगा, अगर हम इसको लिख लेते एलसीएम लेके तो ये आता साइन 7π/6। अब यहाँ पे हम 7π/6 ही यूज़ कर रहे हैं फॉर एवरी n बिलोंग्स टू z। सो द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन, सो द सॉल्यूशन इज x = n प्लस -1 n 7π/6। तो इस तरह से बेटा हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। कंडीशन को भी ध्यान रखना है कि साइन x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है। अगर वैल्यू उसकी रेंज में आएगी ही नहीं तो आप उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इस बात का भी आपको स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा कि आप सॉल्यूशन निकाल भी सकते हैं या नहीं निकाल सकते। तो इसी के साथ एग्जाम्पल्स हमारे सारे फिनिश हो गए हैं बेटा। नाउ आई एम मूविंग टू आवर एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 इज, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। कह रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना है एंड जनरल सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना है। आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल सिंपल है बेटा, tan x = √3। अब tan x √3 का मतलब क्या हुआ, tan x में आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी और जनरल सॉल्यूशन भी। पहले तो आप सिंपल वैल्यूज़ देख लीजिए कि जो tan x है आपका वो √3 टेंजेंट में कहाँ वैल्यू देगा, √3 आपकी वैल्यू होती है टेंजेंट में 60 डिग्री यानी π/3 पे, π/3 पे वैल्यू आ गई। तो आप कंपेयर करके लिख सकते हैं बड़े ही आराम से। क्या लिख सकते हैं, रिजल्ट आपने पढ़ लिया है, क्या पढ़ा था आपने, इफ tan x = tan y। अगर tan x आपका tan y के इक्वल था तो आपने क्या रिजल्ट पढ़ा था, x = nπ + y। ये हमने पढ़ा था nπ + y। तो यहाँ से आप लिख पाएंगे x = nπ + π/3 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू z। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब बेटा ये है क्या, ये आपका है जनरल सॉल्यूशन। ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। मैं यहाँ लिख देती हूँ, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। और जनरल सॉल्यूशन से ही आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या करें, अब आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए बेटा, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आपको कितने बताए थे, कितने सॉल्यूशंस होते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, 2 सॉल्यूशंस होते हैं। तो 2 सॉल्यूशंस निकालेंगे हम। एक बार n को 0 पुट कर दीजिए इसमें,
तो x आ जाएगा आपके पास 0 पाई प्लस पाई बाई 3, मतलब x की वैल्यू पाई बाई 3। और एक बार n को आप 1 पुट कर लीजिए तो ये आ जाएगा पाई प्लस पाई बाई 3, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 4 पाई बाई 3। तो ये दो आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आ गए हैं और आपके जनरल सॉल्यूशंस क्या हैं, इनफाइनाइट हो जाएंगे। जनरल सॉल्यूशंस बहुत सारी वैल्यूज़ देते हैं और प्रिंसिपल सॉल्यूशंस दो होते हैं जो आपके क्वाड्रेंट्स में लाई करते हैं। तो इस तरह से बेटा आप इसको कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम अपनी एक्सरसाइज का ही। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 ले लिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि कॉसेक x इज इक्वल टू -2। अब बेटा कॉसेक में तो हमने फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस कॉसेक को चेंज कर सकते हैं। कॉसेक को चेंज कर सकते हैं साइन फंक्शन में। तो साइन फंक्शन में चेंज करें तो कॉसेक को आप लिख सकते हैं 1/sin x -2। और अब आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो हम इसको लिख पाएंगे sin x इज इक्वल टू -1/2। फिर आप वैल्यू देखिए, साइन की वैल्यू कहाँ पे आती है। साइन की वैल्यू 1/2 होती है 30 डिग्री, यानी π/6 पे। फिर आपको पता है कि हमें अगर फॉर्मूला लगाना है तो जो आपकी वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, इसको आप पॉजिटिव बना लीजिए। कैसे बनाएं पॉजिटिव वैल्यू, इसको थर्ड क्वाड्रेंट में शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि साइन आपका थर्ड क्वाड्रेंट में ही नेगेटिव वैल्यू देता है। अब आप कंपेयर कर लीजिए। मैं पहले फॉर्मूला ही लिखूंगी यूजिंग, कौन सा फॉर्मूला लगाया, sin x इज इक्वल टू साइन y। अगर sin x आपका sin y के इक्वल है तो क्या हो गया, x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज टू द पावर n इंटू y। लिखते हैं बेटा, क्या बना ये, x इज इक्वल टू n पाई, ये आ जाएगा आपका 7π/6 और सेम यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। आप यहाँ लिखेंगे 7π/6। ये कैसा सॉल्यूशन है, ये फिर से आपका क्या आया, ये जनरल सॉल्यूशन। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए क्या कह रहे हैं हम, फॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन पुट कर देंगे बेटा वैल्यूज। पुट करिए आप, n को 0 पुट कर लीजिए, 1 पुट कर लीजिए, 2 पुट कर लीजिए। पुट करके देखा मैंने, अगर मैंने 0 पुट किया तो वैल्यू आएगी -π/6। 1 पुट कर रहे हैं तो x की वैल्यू आ रही है 7π/6। 2 पुट कर रहे हैं तो आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं 11π/6। तो बेटा नेगेटिव वैल्यू हमें नहीं लेनी, आप इसको रिजेक्ट कर दीजिएगा। दो आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। सो आप क्या कहेंगे, principal solutions are what are the principal solutions, 7π/6 and 11π/6। ये आपको याद रखना है। वैल्यू क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि π/6 पे अगर sin π/6 की वैल्यू देखेंगे आप तो -1/2 आएगा और हम क्या कह रहे हैं कि ये उसकी रेंज में लाए नहीं करता, तो आप इस वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे, नेगेटिव वैल्यू आप नहीं लेंगे। तो इस बात को भी हाईलाइट कर देते हैं हम, ताकि आपको ध्यान रहे कि आपने कौन कौन सी वैल्यूज़ निकाली हैं। बेटा हर क्वेश्चन में जब भी हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, फॉर्मूला यूज़ करने से पहले उसको ज़रूर लिखिए, क्योंकि फॉर्मूला यूज़ करने से पहले लिखेंगे तो आपको अप्लाई करना ईजी रहेगा और आप उसको ईजीली क्वेश्चन में अप्लाई कर पाएंगे। होप ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एक्सरसाइज 3.4 के रिमेनिंग क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।